अभी वॉइस क्लियर है सबको? आप लोग भी सेटअप करके देखिएगा। किसी को प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताइएगा कि वर्जन फाइंड करना कहीं से डिफिकल्टी हो रही है कि 120 वाला वर्जन अवेलेबल मेरे पे रन कर रहा है, इसके में नहीं कर रहा है। डिफरेंस से वर्जन का ही आ रहा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कल हमने लोकेटर्स पढ़े थे। ठीक है। लोकेटर्स को हम समझ रहे थे, उससे पहले हमने HTML और CSS के बारे में डिस्कस किया था कि HTML और CSS क्या होते हैं। जब भी हम कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं, वेब एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, तो HTML पार्ट होता है बेसिक स्ट्रक्चर का, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो भी हम वेबसाइट का बना रहे हैं वो HTML से बनता है, और उसके ऊपर डिजाइनिंग CSS से होती है। ठीक है। अभी जावास्क्रिप्ट जब आएगी तो जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे। जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होती है। जैसे कोई पॉपअप आ गया, कुछ बटन्स आ गए, उन पे कुछ भी और डायनेमिकली काम करना है, रन टाइम पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो वो हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। बैक टू नोट्स आते हैं। हमने स्क्रिप्ट देखी थी कल। ठीक है। और इंटरेक्टिंग विद वेब पेज के साथ हम इंटरेक्ट करना सीख रहे थे। ठीक है। मैंने आपको बताया था लोकेटर्स, वेबसाइट से भी आपको इंटरेक्ट करना है तो सेलेनियम ने आपको लोकेटर्स दिए। लोकेटर्स क्या है? जो वेबसाइट बनी हुई है इसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपको यूनिक फाइंड करना है। पहला काम आपका है कि जो वेब एलिमेंट है उनको यूनिकली फाइंड करना है। अब वो बने HTML CSS से, तो अलग अलग टाइप के एलिमेंट होते हैं, अलग अलग टाइप से बनते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आईडी। पहला लोकेटर क्या है? बाय CSS आईडी। अगर किसी भी एलिमेंट में आईडी दी है तो हम आईडी का ही यूज करेंगे, सिंपल है यूज करना। और आईडी हमेशा यूनिक होती है। क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे कंट्रोल C करेंगे, F और V करेंगे, तो आप इस पेज पे ढूंढ सकते हैं कि आईडी कितनी बार है। ठीक है। तो ये दिखा रहा है 1 of 1 यूजर नेम। ठीक है। तो ये डेटा क्या है? यूनिक है, यहीं पे है सिर्फ, कहीं और ऐसा डेटा नहीं लिखा हुआ है। और जब हम ड्राइवर डॉट फाइंड आईडी का क्लिक कर रहे थे तो उससे हमें ये एलिमेंट मिल भी रहा था। ठीक है। बाकी मैं एलिमेंट डिलीट कर देता हूँ। क्लियर है? तो हमने कल एक कोड लिखा था, ड्राइवर का पाथ सेट किया था, वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट बनाया, मैक्सिमाइज विंडो किया, गेट किया, पहला लोकेटर लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी यूजर नेम कहाँ से लाए थे हम? रिस्पेक्ट किया था हमने, और इस एलिमेंट की आईडी मिली थी। क्या हमेशा आईडी मिलेगी? पॉसिबल नहीं है। आईडी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। डेवलपर की नीड पे डिपेंड करता है। अगर उसकी नीड थी उसने बनाया, नीड नहीं थी किसी और तरीके से डेवलप किया, तो हो सकता है वहां पे आईडी ना हो। अगर आईडी नहीं होगी तब हमें क्या करना है? तो हमें दूसरे लोकेटर्स की हेल्प लेनी है। बाय CSS क्लास नेम। तो क्या इसके अंदर CSS क्लास लगी है कोई? जैसे ही लगी है इनपुट एरर, फॉर्म इनपुट, दो CSS क्लास लगी है। दो CSS क्लास का हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है। एलिमेंट को ढूंढने के लिए CSS क्लास का यूज और आएगा, जैसे इस ये क्लास है तो इस क्लास का हम यूज कर सकते हैं, इस क्लास का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। इस क्लास का हम यूज कर सकते हैं, अभी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लोकेटर पे जा रहे हैं। बाय नेम एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। जैसे ये एलिमेंट है, इनपुट एलिमेंट है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज जैसे क्लास, ये क्लास है, प्लेस होल्डर, टाइप, आईडी, नेम। तो ये जो प्रॉपर्टी है बाय नेम एट्रीब्यूट, अगर किसी का नेम लिखा है, इनपुट टैग है, इसका नेम दिया है यूजर नेम, और ये इनपुट बटन है, इसका नेम दिया है लॉगिन बटन, तो हम इनका जो एट्रीब्यूट है नेम उसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम। कि नेम एट्रीब्यूट दिया है तो हम नेम से यूज कर सकते हैं, क्या है? यूजर नेम। ठीक है। यूजर नेम डॉट सेंड कीज, क्या भेज दो? राहुल भेज दो। लेट्स सी।
ये नेम भी काम कर रहा है। तो हमारे पास चॉइस होती है कि हम किससे करना चाहें। चॉइसेस क्यों है? क्योंकि कभी नेम मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ठीक है। आईडी कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। क्लास नेम कभी यूनिक होगा, नहीं होगा। जैसे कोई बच्चा क्लास में है, अगर मुझे उसकी आईडी पता है कि बच्चे 200 बच्चे सामने बैठे हैं रूम में, और मुझे आईडी पता है कि रोल नंबर 52, तो मैं डायरेक्टली 52 बोल दूंगा, रोल नंबर 52। तो उससे बच्चे को पता है कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं नेम का यूज करूंगा तो नेम हो सकता है यूनिक हो या ना हो। राहुल बोला, राहुल नाम के 3 बच्चे हैं। ठीक है। कभी कभी मुझे सीएसएस आईडी नहीं मिल रही या उसकी नहीं दी हुई है। क्लियर। तो ये सीएसएस आईडी, क्लास नेम, नेम एट्रीब्यूट, ये कभी कभी फेल हो सकते हैं। फेल किए नहीं मिल रहे हैं सपोज। अगर मिल गए तो फेल नहीं होंगे। अगर ये नहीं है तो क्या करना है? तो हम एक्सपाथ का यूज करते हैं। ये यूनिवर्सल तरीका है किसी भी चीज को ढूंढने का। एक्सपाथ मतलब एक एड्रेस होता है एलिमेंट का कि वेब पेज में वो कहाँ पे है। जैसे 100 बच्चे बैठे हैं तो मैं बोलूंगा रो नंबर 3, कॉलम नंबर 2 में जो बच्चा बैठा बैठा है वो खड़े हो जाए। मैंने क्या बताया? उसका एड्रेस बताया। क्लियर है। तो वो तो यूनिक है, वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। मुझे आईडी गलत लग सकती है, आईडी नहीं पता है मुझे। नेम मैंने ढूंढा, नेम 3 बच्चों का था, लेकिन मैं बताया कि रोल नंबर रोल नंबर नहीं पता था, सॉरी। रो नंबर 3, कॉलम नंबर 2 में जो बच्चा बैठा है वो खड़े हो जाओ। तो ये होता है क्या? एड्रेस। अब एड्रेस दो तरीके से होते हैं। एक होता है रिलेटिव एड्रेस, एक होता है एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस, वो किस कोई बच्चा बैठा है और मैं बोलूं, जैसे सुब्रत बैठा है मेरे सामने, तो मैं बोलूं कि सुब्रत का है अभी अर्थ में है। ठीक है। अर्थ में एशिया में है, एशिया में इंडिया में है, इंडिया में हरियाणा में है, हरियाणा में गुड़गांव में है, गुड़गांव में सेक्टर 14 में है, सेक्टर 14 में ड्यूकेट में है, ड्यूकेट में रूम नंबर 12 में है, सीट नंबर 5 पे है। ये क्या हो गया इसका? एब्सोल्यूट एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस। क्लियर है। ठीक है। लेकिन अगर मैं भी ड्यूकेट में हूँ और आप भी ड्यूकेट में हो, अगर किसी ने मुझे पूछा यार सुब्रात का है, तो मैं क्या बोल दूंगा कि रूम नंबर 12 में सीट नंबर 5 पे जो बंदा बैठा है वो है। क्यों? क्योंकि दोनों हम ड्यूकेट में थे। ठीक है। तो मुझे पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ एड्रेस, इसको बोलते हैं हम क्या? रिलेटिव एड्रेस। जैसे हमने यहाँ पे दिया था, ये हमने कैसा एड्रेस दिया है? रिलेटिव एड्रेस दिया है। इसका 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 एक्चुअल एड्रेस क्या है? अगर आप कॉपी पाथ करोगे तो ये इसका एक्चुअल एड्रेस है, डी ड्राइव में, लर्निंग के अंदर, ड्राइवर के। और इसका रिलेटिव एड्रेस क्या है? प्रोजेक्ट के रेफरेंस में कहाँ पे रखा है? ये रखा है। प्रोजेक्ट चला रहे हैं, प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे रिलेटिव, ये एब्सोल्यूट। ठीक है। सेम वेब पेज में होता है। वेब पेज में सपोज आपके पास ये यूजर नेम है, आप राइट क्लिक करो इस पे, कॉपी। ठीक है। फुल एक्सपाथ। तो ये पूरा एक्सपाथ हो गया। ठीक है, ये एक एक्सपाथ हो गया। और कॉपी फुल एक्सपाथ, फुल एक्सपाथ किया हमने, ये फुल एक्सपाथ हो गया। कि ये कहाँ है? एचटीएमएल के अंदर बना है। एचटीएमएल के अंदर बॉडी बनी है, उसके अंदर एक डिव बना है, दूसरा डिव बना है, तीसरा डिव के दूसरे एलिमेंट में है, फिर उसके अंदर एक डिव और बना है उसके पहले एलिमेंट में है, उसके अंदर फॉर्म बना है, उसके अंदर पहले एलिमेंट इनपुट नाम से बना है। ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट एड्रेस। हम कभी भी एब्सोल्यूट एड्रेस का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अगर एक डिव और बन गया तो इसकी लोकेशन शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर। तो ये एब्सोल्यूट एड्रेस का हम यूज नहीं करेंगे। हम किसका यूज करेंगे? रिलेटिव एड्रेस का। ठीक है। एड्रेस एक्सपाथ को लिखा कैसे जाता है? अब आप ऐसे देखो। ठीक है। अब
इसी को पहचानना है, ये कहाँ पे है। सपोज मुझे इसकी आईडी नहीं मिलती, मुझे इसका नेम नहीं मिलता, कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट तो मिलता। सपोज ऐसा एलिमेंट जिसका प्लेस होल्डर यूजर नेम है, ठीक है, मुझे ऐसे ढूंढना है। एक्सपाथ कैसे लिखते हैं? एक्सपाथ का सिंटेक्स क्या है? स्लैश स्लैश, ठीक है, स्लैश स्लैश टैग नेम। कौन सा टैग नेम? इनपुट। तो इसका मतलब हो गया ऑल इनपुट, सारे इनपुट एट द रेट, लिखा है ना एट द रेट। एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, आपको सिंटेक्स समझ में आ जाएगा एक, फिर आप समझ जाओ। और एलिमेंट है वो ये है, कॉपी, ठीक है, ये एलिमेंट है। तो अगर मुझे इस एलिमेंट का प्लेस होल्डर मिल रहा है, आईडी नहीं मिल रही होती, कुछ नहीं मिलता, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? एट द रेट टैग। मुझे पता है इनपुट टैग है, इसकी कोई भी प्रॉपर्टी अगर मिल रही है मुझे, वो प्लेस होल्डर मिल रहा है, एट द रेट प्लेस होल्डर, और उसकी वैल्यू यूजर नेम। तो ये मेरा एक्सपाथ हो गया, किसके रेफरेंस में? प्लेस होल्डर। अब इसको चेक करना है कि ठीक है नहीं है, कॉपी करेंगे, फाइंड भी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो ये देखो इसने इसको हाईलाइट कर दिया और दिखा रहा है 1, मतलब ये एक्सपाथ भी ठीक है और ये यूनिकली भी ढूंढ पा रहा है। क्लियर हो गया? अब इस एक्सपाथ को हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है? कोड में जाना है, ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, और यहाँ पे एक्सपाथ लिख देना है, सेंड कीज बाहर, ठीक है, रन करेंगे। फिर ये चीज समझ में आ गया। अब एक्सपाथ का यूज डायरेक्टली हमने इस वे में कर लिया कि हमें यहाँ पे कुछ प्लेस होल्डर मिल गया। अगर नहीं मिलता तो क्या इस तक पहुंचा जा सकता था? यस। तो बहुत सारे तरीके हैं कि कोई टैग नेम है उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है तो भी हम पहुंच सकते हैं। पेरेंट टू चाइल्ड, एक एलिमेंट नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर पेरेंट मिल रहा है, तो पेरेंट के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। सपोज मुझे इस एलिमेंट पे जाना है, सबमिट, बट सबमिट पे नहीं जाते, इनपुट पे जाएंगे ताकि सेंड कर सकें। सपोज मुझे इस पे जाना है, इनपुट, ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं, एक लिंक होता और कुछ दिया नहीं होता, क्या हम इस तक पहुंच सकते हैं? यस। ऐसा डिव फॉर्म जिसकी क्लास क्या है? फॉर्म ग्रुप है। तो सारे डिव चेक करो एट द रेट जिसकी क्लास क्या है? फॉर्म ग्रुप है, ठीक है। ऐसे कितने होंगे? मल्टीपल होंगे, लेट्स सी, ठीक है। कितने हैं? दो हैं, फॉर्म ग्रुप दो मिले, पहला, दूसरा। तो मुझे इसके अंदर इनपुट में जाना है, ठीक है। कितने इनपुट मिल रहे हैं? दो। इसमें भी पहले पे जाना है, या मुझे पहले इस पे जाना है, ठीक है। 1 इनपुट, ठीक है। तो ये अब किस पे जाएगा? हमेशा इस पे जाएगा। क्लियर? ये है सिंटेक्स। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ये कि वेव फॉर्म मल्टीपल मिल रहे थे, इंडेक्स दे दिया, पहले पे जाना है, पहले के अंदर इनपुट पे, इनपुट चार होते, चौथे पे जाना होता है, दूसरे पे जाना होता है, तो हम ये लिखते हैं। क्लियर? फिर हमें ऑल इनपुट लेके, दूसरा भी इनपुट है इसमें। चलो पहले इतना सीखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
अब जब भी आप इसमें अगर इस तरह के दो एलिमेंट मिलेंगे, कि बाय डिफॉल्ट कहाँ पहुंच जाएगा, फर्स्ट वाले में ही पहुंच जाएगा। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई? फर्स्ट स्लैश डिफॉल्ट, ये हो गया आपका इसमें पहुंचने का। ठीक है, ये हमने देखा। पेरेंट टू चाइल्ड इसको बोलते हैं, ऊपर से नीचे आना, इसका पेरेंट ये था। पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट भी जा सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट ऊपर है और नीचे से हम ट्रैवर्स करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको देख लेते हैं। वैसे एक्स पार्ट ठीक है, ये यहीं पे मिल रहा है। क्लियर? अभी कर। ठीक है, अब ये है स्लैश टैग नेम लास्ट, पेरेंट टू लास्ट चाइल्ड। अगर दो ही है तो आप इसका यूज कर सकते हो। इंडेक्स के थ्रू भी चला जाता हूँ। ठीक है, क्या लिखेंगे? डिव, ये फंक्शन है। ये सेम बने हुए हैं। इनपुट क्लास लास्ट वाले से भी कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। पहले पेज आना है हमें, स्लैश। कोई कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अच्छा, ये दूसरे फॉर्म के अंदर है, इसको ध्यान से देखो। ये इस फॉर्म के अंदर है, इसका पेरेंट अलग है, इसमें एक ही एलिमेंट है। इसको ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। दिखा इसको देखो, इसका पेरेंट क्या है, ये है। तो अगर मुझे दूसरे डिव के अंदर जाना है तो दूसरा जो इनपुट है वो ये है, पासवर्ड वाला। तो मुझे ये डिव के अंदर सेकंड में जाना पड़ेगा, इस दूसरे डिव के अंदर पहले इनपुट में जाना है। ठीक है, अब मुझे एक मिल रहा है, ये क्योंकि इसमें जा रहा है सेकंड में, सेकंड के फर्स्ट इनपुट में जा रहा है। तो अब ये किसको ढूंढ रहा है? पासवर्ड को ढूंढ रहा है। ठीक है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूं। ये चीज समझ गए? पेरेंट को देखना है, किस पे गया? पासवर्ड पे गया। फिर से बोल रहा हूं मैं कि पेरेंट को चेक करना है कि किसका पेरेंट। मैंने पेरेंट की भी गलती कर दी देखो ढूंढने में, मुझे लगा सेम ही है। मैं ध्यान एक्सप्लेन करने पे था। ये इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है। तो हमें दो डिव बॉक्स मिले थे जब हमने ये लिखा था, तो हमें दो मिल रहे हैं। तो मुझे दूसरे के अंदर जाना है, यहाँ पे भी देखो, ये भी ऊपर भी ध्यान देना, दो आ रहे हैं। तो मुझे सेकंड के अंदर जाना है, सेकंड के अंदर गए, इसके अंदर इनपुट, अब इसके अंदर एक ही इनपुट है। कौन सा वाला है? पासवर्ड। पासवर्ड यूनिक मिल रहा है। ये चीज समझ में आ गई? तो हम कैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं? तो आप लास्ट करके भी कर रहे हो तो पहला वाला ही लास्ट है। अगर यहाँ पे तीन चार होते, हमेशा चेंज हो रहे होते, तो हमेशा आपको लास्ट वाले में जाना होता, तो आप इस तरीके से लास्ट वाले पे जा सकते थे, लास्ट फंक्शन का यूज करके। ये चीज क्लियर हो गई सबको? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, ट्रैवर्स ऊपर से भी किया जा सकता है, क्योंकि इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है। अगर हमें कोई क्लास मिल रही है तो हम उसके थ्रू भी ट्रैवर्स कर सकते हैं, सपोज लाइक दिस। ठीक है, इसके अंदर क्या मिल रहा है? डिव, इसके अंदर डिव, इसके अंदर डिव, या डिव, यहाँ तक पहुंच।
ये आपको खुद से ढूंढने हैं। ठीक है। उस पहला डिव स्लैश, इसके अंदर फॉर्म, फॉर्म के अंदर आ गए, फॉर्म के अंदर डिव। ठीक है। डिव के अंदर इनपुट। ठीक है। अब इसके अंदर दो इनपुट मिल रहे हैं, तो हम पहले वाले डिव के अंदर जा रहे हैं और उसके अंदर से इनपुट लेके आ रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं मिलता तो उसके ऊपर से ट्रैवर्स करेंगे। क्लियर। अब ये एक्सपाथ निकालना अगर टफ लगता है, इसका एक टूल है। ठीक है। उस टूल का नाम है, आपके ब्राउजर में एक टूल है जो एक्सपाथ ढूंढने में हेल्प करता है, उसे बोलते हैं क्रोपाथ। CHRO। दो तीन टूल है क्रोपाथ। क्रोम एक्सटेंशन आप डाउनलोड करोगे, सेलेक्टर हब भी है। ठीक है। ये validated selector relative XPath with iframe SVG support also generate English test case. ProPath add to Chrome, add extension। ठीक है। इस एक्सटेंशन को हमने ऐड कर लिया, इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एक टूल मिलेगा ProPath, तो मैं ड्रैग करके आगे ले आ रहा हूँ। ठीक है। तो अगर मुझे अब किसी का एक्सपाथ चाहिए या कोई भी चाहिए, तो मैं, मुझे सपोज इसका यूजर नेम का चाहिए, स्पेक्ट, इस पे गया, क्रोपाथ पे गया, तो ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इसका रिलेटिव पाथ। कह रहा है ऑल इनपुट जिसकी आईडी यूजर नेम, क्योंकि एट्रीब्यूट दिया है आईडी बेसिस पे, तो ये CSS सेलेक्टर CSS आईडी यूज करनी है तो यूजर नेम आप यूज कर सकते हो। ठीक है। हैश, एब्सोल्यूट एड्रेस ये दिया हुआ है। टैग नेम से ढूंढोगे तो तीन मिलेंगे, तो वो आप यूज नहीं कर सकते। डायरेक्टली आप यहाँ से एक्सपाथ कॉपी कर सकते हो और इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लियर। तो ये टूल है जो आपको, प्रोपाथ, जो आपको हेल्प करेगा इसको ढूंढने के लिए। ये चीज क्लियर हो गई। इसमें डाउट है किसी को, हमने क्या किया, कैसे हम कर रहे हैं? यस और नो जो ऑनलाइन है। अब ये हाईलाइट भी कर देगा यहाँ पे किस एलिमेंट को ढूंढ रहा है। आकांक्षा, प्रखर, प्रियांशु, वेद, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो क्रोपात आपकी हेल्प करेगा। ये सारे जो हमने सिंटेक्स लिखे हैं, या तो आप मैनुअली भी सीख सकते हो, मैनुअली प्रैक्टिस करनी है इनकी। और क्रोपात जो टूल है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। लिंक टेक्स्ट, लिंक टेक्स्ट मतलब कोई भी लिंक के ऊपर अगर टेक्स्ट लिखा है तो आप उसको भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे इसको बंद करते हैं क्रोपात को। जैसे मुझे ये स्टैंडर्ड यूजर यूजर नेम रीड करना है। ठीक है। राइट क्लिक कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ और लॉगिन क्रेडेंशियल्स पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कोई एलिमेंट है ही नहीं, H4 के अंदर ये बना हुआ है। ठीक है। तो इसका नहीं मिलेगा आपको, इसके ऊपर मिलेगा। ठीक है। आपको पूरा रीड करना है तो इसको रीड करना पड़ेगा। ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट का आपको इस तरीके से नहीं मिलेंगे। क्लियर। फंक्शनैलिटी के मिलेंगे टेक्स्ट के, या तो वो टेक्स्ट किसी के अंदर है तो पूरा ये आप रीड कर पाओगे। लॉगिन क्रेडेंशियल्स, वहां पे पूरा डेटा एज इट इज लिखा हुआ आपको मिलेगा। जैसे स्क्रीन पे मिलेगा आप उसको डिवाइड कर सकते। क्लियर। ठीक है। अब नेक्स्ट, कोई भी लिंक आपको क्लिक करना है, या पार्शियल लिंक टेक्स्ट बाय HTML टैग नेम, या HTML का कोई टैग नेम है लिंक टेक्स्ट, सपोज हम इसमें आ गए,
सीक्रेट सॉस इसमें आ गए, लॉगिन किया। सपोज ये लिंक है, ठीक है, इस पे हमें क्लिक करना है। इसको, अब इसके अंदर क्या है, सॉस लैब बैकपैक, ये लिंक का टेक्स्ट है। तो हमने कल लॉगिन कराया था यहाँ पे, ठीक है, और इसके आगे लिंक टेक्स्ट पे क्या करेंगे, ठीक, ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, लिंक पे क्लिक करके वो नेक्स्ट पेज पे आ गया, दिख रहा है ये। ठीक है, तो लिंक टेक्स्ट को इस तरीके से यूज करेंगे। पार्शियल लिंक टेक्स्ट, कि आपको लिंक टेक्स्ट में जो टेक्स्ट मिल रहा है वो पार्शियली लिखना है, तो आप आधा लिख सकते हो। वो बैक पैक भी लिख सकते हो, तब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पार्शियल लिंक टेक्स्ट। फिर एचटीएमएल का टैग नेम। हेलो, हाँ जी। नहीं, निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। अगर आप इसके ऊपर जाओगे, प्रूपाथ अपने आईडी दे रहा है, सीएसएस सिलेक्टर दे रहा है, एब्सोल्यूट पाथ दे रहा है, ठीक है। सीएसएस सिलेक्टर की सीएसएस आईडी दे रहा है आपको, कौन सी सीएसएस आईडी के अंदर ये है, कुछ ना कुछ आपको ही दे। तो ये मोस्टली वर्क कर जाता है फॉर्म। हाँ, ये मोस्टली वर्क कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैनुअली आता है तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सही दे रहा है गलत दे रहा है, ये काम आपका फास्ट कर देगा, थोड़ा सा एड ऑन टूल है। हाँ, यहाँ से कर सकते हैं, ये बिल्कुल रिलायबल। ठीक है, ये सीएसएस क्लास दे रहा है कि किस क्लास के अंदर कौन सी क्लास है, वहां से इसको कॉपी करें। ये सीएसएस सिलेक्टर होता है कि कौन सी क्लास किस क्लास के अंदर है, ठीक है। पार्शियल लिंक टेक्स्ट एचटीएमएल टैग नेम, जैसे टैग नेम मिल जाएगा आपको, इसे टैग नेम है div। div बहुत सारे हैं, कहीं यूनिक है, तो आप टैग नेम का भी यूज कर सकते हैं। मोस्टली आपको जो यूज करना होगा, आईडी, क्लास नेम, एट्रीब्यूट, एक्सपाथ। एक्सपाथ पे भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। फिर ये लिखने की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, कोई भी एलिमेंट मिलेगा आपको तो उसके ऊपर आप चार एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। सेंड कीज, अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो उसके ऊपर आप सेंड कीज कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, कुछ लिखा है तो डेटा क्लियर कर सकते हो। अगर कुछ लिखा है तो उसका टेक्स्ट रीड करना है तो डॉट टेक्स्ट, क्लियर। डॉट टेक्स्ट से क्या आएगा, जो भी डेटा लिखा है वो आ जाएगा। सपोज मुझे ये रीड करना है कि यहाँ पे सॉस लैब लिखा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, डिव के अंदर लोगो है, एक्सपाथ में जा रहे हैं, एब्सोल्यूट एक्सपाथ, या आप यहाँ पे ऐसा डिव जिसकी क्लास क्या है, ऐप लोगो है, तो आप एक्सपाथ लिख सकते हो, कंट्रोल फाइंड यहीं पे लिखेंगे, ऐसा डिव एट द रेट क्लास ऐप लोगो है। क्या मुझे मिल रहा है, यस। पर भी कहीं मिल रहा है क्या मुझे, तो मैं कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो मुझे ये मिल रहा है, वन यूनिक मिल रहा है। मैं लॉग इन कर रहा हूँ, टेक्स्ट स्टोर कर लिया, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसको क्रॉस चेक करेंगे, लेट्स सी। ठीक है,
ये आ गया swag lips। अभी हम इंटरेक्शन सीख रहे हैं, बाद में इसको टेस्ट केस में भी लिखेंगे कि अगर वहां पे लिखा हुआ आ रहा है तो पास कर दो, वरना फेल कर दो। ठीक है, तो कौन कौन से एक्शन हम कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं टेक्स्ट, क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसको रीड कर सकते हैं, ये रीड कर सकते हैं, ये इस पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करना है, रीड करना है। तो ये सारे टेस्ट केस में हैं कि मुझे देखना है कि प्राइस कितना आ रहा है। लेट्स सी। तो पहले मुझे एक्सपाथ देखना पड़ेगा। इन्वेंट्री आइटम प्राइस लिखा हुआ है, इसके अंदर बटन बना हुआ है, इस बिट को ओपन कर रहे हैं, उसके अंदर इन्वेंट्री आइटम। तो ऐसी एक्सपाथ लिख रहे हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एक्सपाथ लिखने की। ठीक है, ऐसी ऐसा डिव एट द रेट क्लास किस क्या है जिसके अंदर इन्वेंट्री आइटम प्राइस। वैसे हो सकता है आपको ज्यादा मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे 6 आइटम है। कितने मिल रहे हैं? 6 मिल रहे हैं। आपको किसको रीड करना है? और सेकंड वाले को रीड करना है। तो आपको इसके ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमें फर्स्ट आइटम मिल रहा है। नहीं, एक्सपाथ तो ढूंढ लेगा ना इसको। अगर ऑर्डर चेंज होगा फिर हम कुछ और इसका यूज करेंगे। वहां पे हमें किस एलिमेंट का ढूंढना है? सपोज हम प्राइस बार किसी और चीज का यूज करेंगे ड्रैग करने को उसको। तो ऑर्डर चेंज होगा तो हमें आइटम का देखना है कि आइटम वहां पे क्या आइटम आ रहा है, कौन सा स्लॉट पे आ रहा है। हमेशा फर्स्ट स्लॉट का ही टेस्ट केस है, दूसरे टेस्ट केस है। अगर नया आइटम आ रहा है तो उसकी डिटेल क्या आ रही है, तो हमें रन टाइम पे वो चेक करना पड़ेगा। फिर आइटम प्राइस, एक बार क्लिक करते हैं, रो पाथ से भी देखते हैं इसको। ठीक है, सीएसएस सेलेक्टर दिया हुआ है, एब्सोल्यूट एक्सपाथ बहुत डिटेल में है। ठीक है, तो हमें एक्सपाथ का यूज कर रहे हैं। लेट्स सी, इस पे गए, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, उसके ऊपर का टेक्स्ट दे दो और यही प्रिंट करा रहे हैं। जो टेक्स्ट दे रहा है उसको वेरिएबल में ना स्टोर करके यही प्रिंट करा। ठीक है, लेट्स सी, प्राइस इसका ये आ। ठीक है, ये मेरा कैसे प्राइस हो गया? एक्चुअल प्राइस जो वेबसाइट पे आ रहा है। तो मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, एक्चुअल प्राइस। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्राइस। एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है? इतना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है एसर्ट। भी आगे सीखेंगे, एसर्ट करूं मैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज इक्वल टू एक्चुअल रिजल्ट, और यहाँ पे ब्राउजर को क्लोज कर दूं, ड्राइवर डॉट क्विट कर दे, ड्राइवर बंद हो जाए। इतना प्राइस आना चाहिए, इतना आएगा तो ये प्रोग्राम ढंग से चला। ये चला और ये बंद हो गया और ये प्रॉपर रन हो गया। ठीक है, अगर सपोज प्राइस एक्सपेक्टेड है कि 129 आना चाहिए, तो ये फेल होगा। इसको रन कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे एरर दे देगा। क्या कह रहा है? एसर्शन एरर, एक्सपेक्टेड प्राइस एक्चुअल प्राइस के इक्वल नहीं है। वे टेस्ट केस की फॉर्म में हम लिखेंगे जब पाई टेस्ट पढ़ेंगे। अभी हमने एसर्शन एरर आ गई कि ये टेस्ट केस अब रन नहीं होगा, पास ही नहीं होगा। आप पे एसर्शन एरर आ रही है कि आप जो चाह रहे हो वो कुछ और है, तो वेबसाइट पे कुछ और है। क्लियर? इसको बोलते हैं एसर्ट करना। ये चीज समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है। Yes. तो आपको जितने भी मल्टीपल टेस्ट केस इसके स्टेप्स लिख सकते हो वेबसाइट में, अब उन स्टेप्स को पहले ऑटोमेट करना है और फिर हम थोड़ा सा और इंटरेक्शन सीखेंगे। क्लिक करना, चेक करना आ रहा है नहीं आ रहा है प्रॉपर। आप वो डेटा ड्रिवन में सीखेंगे हम। एक डेटा ड्रिवन मेथोलॉजी, सारे प्राइस, पूरी वेबसाइट जितने भी 10 आ रहे हैं 20 आ रहे हैं, एक ही टेस्ट केस में। ठीक है, उसमें सीखेंगे अभी। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग है, इसमें हो सकता है कि बहुत सारा डेटा आ रहा हो और एक्सेल फाइल में जो डेटा है वही अपलोड हुआ है नहीं हुआ है, या हमने कहीं से बैकएंड से अपलोड किया है जो हमारे पास फाइल थी, पूरा डेटा वो आया है नहीं आया है, उससे टेस्ट करता। ठीक है। ठीक है, इसके आप लोग मल्टीपल फाइल्स बनाइएगा, इसकी मतलब एक ही फाइल में चेंज करो, मल्टीपल टेस्ट केस बनाइएगा। अभी फाइल्स बन रही है, टेस्ट केस नहीं बन रहा है, टेस्ट केस अभी आगे बनाएंगे। इसमें इंटरेक्शन करना सीखिएगा, ब्राउजर के साथ कैसे इंटरेक्शन होगा। क्लियर है? ओके। क्लियर है ये सबको? किसी को डाउट है कुछ?